आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज एज ए न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के निमल गांव में। यहां रहती हैं भंवरी जी, एक बुजुर्ग महिला जिनके बेटे का कुछ समय पहले निधन हो गया था। अब उनके 2 पोते पोती हैं और परिवार बेहद मुश्किल हालात में जी रहा था। गाय का दूध बेचकर किसी तरह गुजारा करती थी, लेकिन जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जब इनकी जानकारी मिली तो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को सूचित किया। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर टीम तुरंत पहुंची और परिवार को घर का राशन, बच्चों के कपड़े, जूते। आज भंवरी जी का परिवार फिर से मुस्कुरा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो सच्चे अर्थों में मानवता की मिसाल बन रही है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं हरियाणा के सिरसा में, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है नीमला। उस गांव में आज हम पहुँचे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी लाखों परिवारों की, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। सहायता जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। ये संत रामपाल जी का कहना है कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक मानव को चाहिए। ये जो भी मानव पैसे के कारण इन चीज़ों से वंचित है, उनकी संत रामपाल जी महाराज सहायता कर रहे हैं। और उसी के तहत आज हम नीमला गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायियों ने हमें बताया कि एक परिवार है जिनकी मुखिया एक माता जी हैं, जिनका नाम भंवरी है। बुजुर्ग माता जी हैं वो। उनका एक लड़का था जिसकी काफ़ी समय पहले किसी कारणवश मृत्यु हो गई। तो उनके 2 पोता पोती हैं जिनका लालन पालन वो माता जी अकेली ही कर रही हैं। मुश्किल से उनका गुजारा चलता है, जैसे तैसे। वो एक गाय रखती है, उसके द्वारा उसका दूध बेच के जैसे तैसे उनका गुजारा चलता है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को पता चला, वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपने गुरुदेव को इस बारे में बताया। और अपने गुरुदेव के आदेशानुसार आज वो यहाँ पे उस माता की मदद करने के लिए इस गाँव में पहुँचे हैं। आइए अब हम उस माता जी के घर पे चलेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी स्थिति थी और आज संत रामपाल जी के अनुयायियों ने क्या उनको मदद पहुंचाई। तो दर्शकों, अभी उन माता जी के घर में हम पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं और अंदर क्या स्थिति है जानते हैं। ये माता जी का घर है। यहाँ पे ये उनकी गाय रखते हैं और इस तरफ जो बाथरूम है। आइए अंदर चलते हैं। ये इन माता जी का घर है, जहाँ पे माता जी अपने 2 पोते पोतियों के साथ रहती है। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं, जो कि संत रामपाल जी के आदेशानुसार यहाँ पे जो भी इनको मदद पहुँचाई गई है, राशन सामग्री और बच्चों की जो पढ़ने के लिए शिक्षा की जुड़ी हुई भी सामग्रियाँ कुछ दी गई है। अभी उस सब के बारे में बताएंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ वो माता जी जुड़ चुके हैं। अभी माताजी से जानेंगे कि आज से पहले
ये किस प्रकार से गुजारा होता था इनके परिवार का और क्या स्थिति थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दादाजी, तो आज से पहले जब भी ये संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं, आज से पहले क्या स्थिति थी आपकी और कैसे गुजरी? बहुत माड़ी। बच्चों ने तो वो रोटी खा देती, आप भूखी रहती, बहुत ही माड़ी। आपके लड़का नहीं? लड़का नहीं है, मानस ही नहीं है। मानस नहीं? हाँ। 2 पोता है, 1 पोतो है, 1 पोती है, 2 टाबर है। और बन पालू बहुत ही मुश्किल में, रोटी पानी मुश्किल है। कोई ज़मीन जायदाद तो हाथ को नहीं जिसको भी मैं गुजारा कर लूँ। अब ये सहायता करिए। हाँ, वही धन्यवाद जाऊँ। अब कैसा महसूस करते हैं? हाँ, बढ़िया करूँ भी, पेट भर। हाँ, बढ़िया करूँ। टाबरा ने गाबा दिला दिया, ड्रेस दिला दी, और सामान सारो गिर दियो ले आगे। हाँ, बढ़िया है भाई। तो पहला टाबरा पढ़ाई में भी दिक्कत आती है? दिक्कत, बहुत दिक्कत, मैं बहुत झेले हूँ। 10 साल में बहुत झेले हूँ। 10 साल हो गया सोरे के? चोरा ने 11 साल हो गया, बाप ने 10 साल हो गया। 12 महीना बाद उठ गया। जदों थे एकला ही करना? हाँ, एकला ही हूँ मैं, बहुत ही मुश्किल में गुजरी हूँ। कोई हाल ही कौन होनी, कहने बता भी कौन सकूँ नहीं, रिश्तेदार नहीं कौन बता सकूँ, भाई बहन नहीं। भाई मेरा एक है, वो कैंसर को मरीज है, बहनी कौन कह सकूँ। कोई मदद कौन? कहेंगी मदद कौन नहीं। एक हाँ करिए मदद, क्या करी मदद कौन करी मेरी। कोई बात नहीं माता जी, अब आपने संत रामपाल जी आ गया। अब ए थारी ताउम्र मदद करेगा, जितना ही था पूरा सारा बच्चा की शिक्षा को भी पूरा ध्यान रखेगा। आपने ड्रेस आ गई, जब जरूरत होएगी सारी जरूरत देगा, जो जरूरत पड़ेगी संत रामपाल जी थारी मदद करेगा। और क्या कहना चाहो आपने? नहीं, मैं तो बहुत धन्यवाद करूँ भी। मेरे टाबर पेट भर के रोटी खागा, मैं खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया रात में नींद तो सोरी आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आपके गुरुजी के द्वारा क्या क्या मदद इन माता जी को पहुंचाई गई? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो राशन सामग्री लेके आए हैं, और बच्चों के जो ड्रेस है, स्कूल जूते हैं, ये लेके हैं, जो आपके सामने हैं जी सर। 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो चावल है जी, और 500 ग्राम सरफ है जी, 1 टाटा के जी, 2 किलो चीनी है जी, 1 किलो दाल है, मूंग दाल है जी, 1 किलो चना दाल है जी, 250 ग्राम चाय पत्ती है जी, 20 किलो आटा है जी, 1 लीटर सरसों का तेल है जी, 4 साबुन नहाने के जी, 4 साबुन कपड़े धोने के जी, 500 ग्राम ml दूध है जी, सूखा पाउडर है जी, 100 ग्राम मिर्च है जी, 100 ग्राम हल्दी है जी, 150 ग्राम जी, 150 ग्राम जीरा है जी, 500 ग्राम अचार है जी, और 2 बच्चों की ड्रेस है जी, 2 जोड़ी जूता है जी। जी। तो सर, ये जो सामग्री आपके गुरुजियों के द्वारा इनको पहुंचाई गई है, तो ये केवल एक बार की है या फिर इसके बाद भी संत रामपाल जी इनकी मदद करते रहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होता, करते रहेंगे जी। जी सर। तो ये ड्रेस और ये सब जब बच्चों को ज़रूरत होगी, हाँ, जब भी इनको कोई सामान की जरूरतमंद सामान की जरूरत होगी, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको मिलता रहेगा जी। तो ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे सर? संपर्क इनको कार्ड दे के जाएंगे जी। जी। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये कार्ड है जी, इनको दे के जाएंगे। जब इसके पीछे नंबर है जी, जब ये कॉल करेंगे तुरंत इनको सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको राशन मिलेगा जी। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। तो सर, कैसे आपको माता जी के बारे में पता चला और क्या स्थिति थी इनकी? स्थिति हमें पहले पता तो ये चला, यहाँ महेंद्र जी हैं हमारे इस गांव के अंदर, नीमला के अंदर, तो उन्होंने यहाँ से पूरा सर्वे करके रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बना करके ये सारा सिस्टम जो है गुरुजी के चरणों में भेंट किया,
और गुरुजी ने ये सारा देख करके और उनका ये सामान भेजने का व्यवस्था कर दी और यहाँ सारे सामान देने के लिए आए हैं। और जो ये मुहिम आपके गुरुजियों द्वारा चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अन्नपूर्णा मुहिम जो है ये पूरे देश के अंदर लागू कर दी गई है। हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर जहां भी ज़रूरतमंद है उनके लिए ये सभी जो सामग्री हम आज लेके आए हैं वो सामग्री सबको मिल रही है। मकानों का भी व्यवस्था की जा रही है। बहुत सी जगहों पर मकान बन चुके हैं और बाकी बन रहे हैं और आगे भी सर्वे होकर के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता की जाएगी। तो ये केवल भोजन की सहायता की जा रही है या फिर और भी शिक्षा के क्षेत्र में भी की जा रही है और मकानों के बारे में भी दी जा रही है। जी। सभी जितनी ज़रूरतमंद है आम घर के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी उपलब्ध करवाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी सर, धन्यवाद। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, आज हम सिरसा के नीमला गांव में आए हुए थे और आपने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार माताजी जो अपना गुजारा कर रही थी, अकेली अपने 2 पोतों पोतियों का लगभग पिछले 10 सालों से अकेली ही अपना घर चला रही है। गायें रखती है और उन गायों का काम भी इस उम्र में स्वयं करती है। और संत रामपाल जी की तरफ से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन माताजी की मदद की गई है और ये मदद ये ताउम्र इन माताजी की करते रहेंगे। ये कहते हैं कि संत रामपाल जी ने गोद ले लिया है इनको और संत रामपाल जी हमेशा जब भी इन माताजी को ज़रूरत होगी ये इनको संपर्क करेंगे और इनकी मदद करते रहेंगे। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी इसी परिवार का नहीं, इसके अतिरिक्त लाखों परिवारों का मदद कर रहे हैं। हमारे चैनल पे आपने देखा ही होगा, हज़ारों वीडियोज़ हैं, उन परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और इनका नारा भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल,
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।